एक बार फिर से बिहार के भ्रष्टाचार के सामने एक मासूम बच्ची ने अपने आप को फंदे पर लटकाया। जी हां, मामला लखीसराय का है। अपने गृह जिला वैशाली से एक लड़की, मासूम लड़की, जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए लखीसराय बीटेक करने के लिए जाती है। वहां बिहार गवर्नमेंट जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक में वो अपना एडमिशन लेती है और अपने माता पिता, अपने भाई बहन के सपनों को साकार करने के लिए वहां कड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू करती है। उसका 6 महीने का सेमेस्टर गुजर जाता है। 6 महीने के बाद उसके परीक्षा लिए जाते हैं। परीक्षा के बाद परिणाम दिया जाता है उनको, और परिणाम इतना दरिंदापूर्ण था जिसको न सहते हुए बिहार की उस बेटी ने अपने आप को फंदे से लटका लिया। तो आखिर क्या था वो परिणाम? दरअसल आपको बता दें कि ये जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, जहां ये बच्ची पढ़ रही थी, वहां सेमेस्टर वाइज उसको 2 सेमेस्टर मिलाकर के कुल 5 CGPA लाने थे। CGPA एक रैंकिंग ग्रेड होता है, एक CGPA 9.5% के बराबर होता है। तो 2 सेमेस्टर को मिलाकर उसको 5 CGPA लाने थे, लेकिन प्रथम सेमेस्टर में उसको केवल 2 CGPA आए, अर्थात केवल 19%। इस चीज को देख करके जो लड़की ने अपने सपनों को सजाने के लिए यहाँ आई थी, कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, उसने सोचा था कि माँ बाप के जो सपने लेकर यहाँ आई हूं उसको साकार करूंगी। और जब चंद से परिणाम को वो देखती है, बिहार के भ्रष्टाचार रूपी इस परिणाम को वो देखती है, तो खुद को सह नहीं पाती है, उस भ्रष्टाचार को वो सह नहीं पाती है। अब उसको लग जाता है कि जिस वजूद को बनाने में यहाँ आई थी, जिस सपने को साकार करने, उजागर करने के लिए मैं यहाँ आई थी, वो शायद अब संभव नहीं हो पाएगा। और केवल क्योंकि बिहार में इतना ज्यादा दलाल और इतने ज्यादा भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं जिसको वो सह नहीं पाती है। और इस परिणाम की वजह से अपने आप को कॉलेज में जो उसका छात्रावास होता है, वो अपने वार्ड में फांसी के फंदे पर लटक कर खुद की जान दे देती है। जान देने के बाद मौके वारदात पर बहुत सारे बच्चों ने हंगामा किया, अलग अलग जगह के मीडिया टीम आई, बहुत सारे जो वहाँ के अधिकारीगण होते हैं वो वहाँ पहुँचे। और मुझे जो तत्कालीन स्थिति में वहाँ के बच्चों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि केवल 6 महीनों के जो प्रथम उनका सेमेस्टर था, 6 महीनों का, उनमें केवल 2 महीनों के लिए ही अध्यापन कराया गया है। 6 महीने में केवल 2 महीने पढ़ाए गए हैं, और 2 महीने की पढ़ाई के बाद जब वो कड़ी मेहनत से उस परिणाम को अच्छे परिणाम को लेकर के एग्जाम देती है, तो उसका जो परिणाम आता है वो केवल 2 CGPA। और वो 2 CGPA बस इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो कम समय में एक तो पढ़ाए, और दूसरा कम समय में लापरवाही से जल्दबाजी में कॉपी चेक किए। अब जल्दबाजी में जो जिस तरह से उन्होंने कॉपी को चेक किया, जिसके कारण उसके परिणाम जो उसको आने चाहिए थे, वास्तविक परिणाम, उससे उसको वंचित कर दिया गया। और जब कड़ी शिद्दत के बाद भी आप कड़ी से कड़ी शिद्दत के बाद किसी चीज को चाहो, उसके लिए मेहनत करो, और उसके बावजूद जब आप भ्रष्टाचार के सामने आपका घुटना टक जाए नीचे, तो आप समझते हो कि हमारा इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। और जब वजूद रहा ही नहीं तो इस शरीर का क्या करे। और इस तरह उसने फांसी के फंदे पर लटक कर खुद की जान दे दी। एक बिहार की बेटी चली गई, एक भाई का बहन चला गया, एक माता पिता के आंखों की जो तारा थी बेटी वो चली गई, और एक बिहार की, पूरे बिहार अपितु पूरे राष्ट्र की बेटी चली गई, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हरामखोरों और हरामजादाओं नेताओं की लापरवाही बहुत से बहुत ज्यादा ही बढ़कर हो रही है। इस वजह से चली गई। प्रतिदिन हमारी जो सरकार है अनेकों तरह की योजनाएं लाती है, अनेकों तरह की नियमावली लाती है, पढ़ाइयाँ को लेकर के योजनाएं लाती है, शिक्षा के नियम को लाती है। अरे कहाँ गए वो शिक्षा के नियम? अभी 6 महीने की पढ़ाई 2 महीने में, और वो भी 2 महीने में इस तरह से परिणाम दिए जाए, इस तरह से परिणाम दिए जाए कि बच्चे जो उस परिणाम को लेकर के सीधा अंतिम ऐसा परिणाम दे कि उनका वजूद हुई जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो जाए।
इस तरह उन्होंने अपनी जान दे दी। और मैं मतलब कहूँ क्या, मेरे पास कुछ ऐसे शब्द नहीं है जिससे मैं आपको बयां कर सकूं। आपको वीडियोज में देखने को मिल ही रहे होंगे कि किस तरह से उस लड़की ने खुद की जान गंवा दी। अब क्या होगा, इसी तरह बिहार की ये जो सिस्टम है, बर्बादी का नज़ारा है, वो प्रतिदिन देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अभी कहाँ गई वो लापरवाही, या फिर लापरवाही को ठीक करने वाले वो बड़े बड़े अधिकारी जो प्रतिदिन बिहार में शिक्षा के नाम पर ढोंग रचते हैं और चुनावी सियासत में नए नए विकास के वादों को लाते हैं और शिक्षा से जुड़ी हुई अनेकों तरह की नियमावली को लाते हैं। अभी सुधरवाए, अभी न उनको देखे। बाकी आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो? इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो प्रति क्षण आप प्रति घंटे आपको कहीं ना कहीं बिहार से या फिर भारत के अलग अलग राज्यों के कोने से आपको फांसी के फंदों पर लटकते हुए जो आपको न्यूज़ सुनाई देते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिएगा। जय हिंद।